एपिसोड 1 की शुरुआत में हमें एक स्पेसशिप को दिखाया जाता है। इस शिप पर कोई पिकार्ड की स्पीच को सुन रहा है। तभी हम इस शिप के अंदर एक औरत को देखते हैं जिसका बेवरली नाम है। और तभी कोई अनजान चीज इस शिप को ढूंढ लेती है। इस चीज से बेवरली बहुत डर जाती है और बोलती है कि उन्होंने हमें ढूंढ लिया, और वह अपने बेटे को एक जगह छुपा देती है। तभी उसके शिप में 2 एलियन आ जाते हैं। बेवरली इन दोनों से कड़ा मुकाबला करती है। किसी तरह वह पहले एलियन को खत्म कर देती है, लेकिन दूसरे एलियन की कुछ गोलियां बेवरली को भी लग जाती हैं। लेकिन बेवरली फिर भी दूसरे एलियन को भी खत्म कर देती है और फिर वह पिकार्ड को मैसेज भेजती है। यह मैसेज कोडेड होता है जिसे दूसरा कोई भी नहीं सुन सकता। इसे केवल पिकार्ड ही सुन सकता है, वह भी पासवर्ड के जरिए। वहीं हम पिकार्ड को देखते हैं जो धरती पर है और वह लारिस के साथ है जिससे वह प्यार करता है, और ये दोनों एक पेंटिंग को देख रहे हैं। पिकार्ड यहाँ पर लैरिस को पुरानी चीजें दिखाता है और बताता है कि ये चीजें मुझे मेरे दोस्तों की याद दिलाती हैं। शाम को पिकार्ड अपने घर पर अकेला होता है, लेकिन तभी उसे बीप की आवाज सुनाई देती है। उसे नहीं पता कि यह आवाज कहाँ से आ रही है। पिकार्ड अपने सामान को चेक करने लगता है। पिकार्ड को अपना 20 साल पुराना डिवाइस मिलता है और यह बीप की आवाज उसी के जरिए आ रही है। पिकार्ड को समझ में नहीं आता कि यह डिवाइस 20 साल पुराना है और मैंने इस डिवाइस को 20 साल से यूज भी नहीं किया, तो आखिर इसमें कोई मैसेज क्यों भेजेगा। जब वह इस डिवाइस के मैसेज को देखता है तो इसमें बेवरली का मैसेज होता है। पिकार्ड इस मैसेज को देखता है जिसमें बेवरली बता रही है कि तुम किसी पर भरोसा मत करना। साथ ही वह हेलब्रेड का नाम भी लेती है। इससे आगे बेवरली कुछ नहीं बोल पाती। पिकार्ड इस मैसेज को समझ नहीं पाता। पिकार्ड इस मैसेज को लारिस को बताता है। लारिस बताता है कि बेवरली से मैंने बात किए हुए 20 साल हो गए, लेकिन बेवरली ने केवल यह मैसेज मुझे ही भेजा है और उसने मुझसे कहा है कि मैं किसी पर भी विश्वास ना करूं। साथ ही वह लारिस को बताता है कि जब मैं जवान था तब मैंने बेवरली को पटाने की भी कोशिश की थी। इसलिए पिकार्ड फैसला करता है कि मैं बेवरली की मदद करूंगा और वह लारिस को आखिरी बार अलविदा बोल देता है। पिकार्ड यहाँ से अपने दोस्त विल के पास जाता है जो एक बार के अंदर ड्रिंक कर रहा था, और पिकार्ड यहाँ पर सारी बात विल को बता देता है और बताता है कि उसने हेलब्रेड का नाम लिया है, साथ ही किसी पर भी विश्वास ना करने को कहा है। इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ ताकि तुम मेरी मदद कर सको। विल इस मैसेज को डिकोड करके बताता है कि बेवरली यहाँ से स्पेस से बाहर है और शायद उसने किसी से अपने आप को छुपा रखा है। इसलिए विल फैसला करता है कि हम एक शिप की मदद से वहाँ तक जाएंगे, लेकिन पिकार्ड बोलता है कि मैं तुम्हें खतरे में नहीं डाल सकता, मैं अकेला ही वहाँ पर जाऊंगा। लेकिन विल बोलता है कि मुझे तुम्हारे साथ आना ही होगा, और साथ ही बोलता है कि इसके लिए हमें स्टारफील्ड जाना होगा। जब ये दोनों बातें कर रहे होते हैं तब इनकी बातों को कोई सुन भी रहा है। वही हम डिस्ट्रिक्ट 6 नाम के ग्रह पर राफी को देखते हैं जो एक बार में आती है। यहाँ पर आकर वह किसी आदमी से मिलती है और कोई जानकारी चाहती है। तब राफी इस आदमी के सामने भावुक हो जाती है और बोलती है कि मुझे स्टारफ्लीट से निकाल दिया, मेरी गर्लफ्रेंड भी मुझे छोड़कर चली गई, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद मांगती हूँ ताकि मैं स्टारफ्लीट दोबारा जा सकूं। यह आदमी कुछ पैसों की डिमांड करता है। राफी उसे पैसे दे देती है। पैसे लेने के बाद यह आदमी राफी को एक ही बात बोलता है कि मैं तो इतना ही जानता हूँ कि रेड लेडी के साथ कुछ होने वाला है, लेकिन राफी को नहीं पता कि रेड लेडी आखिर चीज क्या है। तब तक विल और पिकार्ड ये दोनों भी स्टारफ्लीट तक पहुँच जाते हैं। पिकार्ड बोलता है कि हम पकड़े गए तो वो लोग हमें मार देंगे। विल बोलता है कि हमें कॉन्फिडेंट रहना होगा ताकि स्टारफील्ड के लोग हमें पहचान ना सकें कि हम किस मकसद से यहाँ पर आए हैं। स्टारफील्ड पर पहुँचते ही इनका स्वागत सेवन करती है, लेकिन यहाँ पर वह हैंसेन बनकर रह रही है और हैंसेन इस जहाज की कमांडर भी है। लेकिन इस पूरे शिप को संभालने वाला कैप्टन शो है और इस शिप का नाम टाइटन है। यह शिप पहले विल की हुआ करती थी, लेकिन कैप्टन शो ने इस शिप को किसी तरह से ले लिया और ये इस स्पेस शिप को लेकर उस जगह पर जाने वाले हैं जहाँ से बेवरली का मैसेज आया है। और तब तक पिकार्ड और विल कैप्टन शो से मिलने के लिए आ जाते हैं जहाँ पर वह पहले से ही खाना खा रहा था। विल और पिकार्ड यहाँ पर बताते हैं कि फ्रंटियर डे आने वाला है और हम टाइटन शिप को लोगों को दिखाने वाले हैं, और यह अद्भुत टेक्नोलॉजी देखकर लोग हैरान जरूर होंगे, और साथ ही हम आपके शिप को वहाँ पर ले जाएंगे जहाँ पर स्पेस का अंत है। लेकिन शो ऐसा करने से मना कर देता है। साथ ही वह इन दोनों की बेइज्जती करता है, वह अलग से। ये दोनों बेचारे अपने कमरे में आकर आराम करते हैं। विल बहुत ज्यादा दुखी होता है और वह इस बात से ज्यादा दुखी होता है कि उसी का शिप है और आज यहाँ पर उसे ही शिप के लिए पूछना पड़ रहा है। वही राफी भी रेड लेडी के नाम से सर्च कर रही है, लेकिन उसे कोई जानकारी नहीं मिलती कि आखिर रेड लेडी क्या चीज है, क्या कोई जहाज है या कोई टारगेट है या किसी औरत का नाम है। दरअसल राफी को स्टारफ्लीट से निकाल दिया गया है और वह स्टारफ्लीट में वापस जाना चाहती है। साथ ही उसके पास एक अहम जानकारी भी है। अगर वह यह जानकारी स्टारफ्लीट वालों को देती है तो राफी को उम्मीद है कि वो उसे शिप पर वापस ले लेंगे। वहीं एनिका हैंसेन को पता चल जाता है कि पिकार्ड और विल यहाँ पर क्यों आए हैं। तब पिकार्ड एनिका को सारी बात बताता है कि बेवरली का मुझे मैसेज मिला है, वह किसी खतरे में है और वह किसी स्पेस के अंत में है और हम तुम्हारे शिप की मदद से वहाँ पर जाना चाहते हैं ताकि हम उसकी मदद कर सकें। तब एनिका हैंसेन बोलती है कि मैं हमेशा से ही शो के ऑर्डर मानती आई हूँ और मैं इस तरह के काम से थक चुकी हूँ, इसलिए मैं खुद लोगों को ऑर्डर दूंगी। और वह फैसला करती है कि वह शो के फैसले के खिलाफ जाएगी और वह खुद उन दोनों को वहाँ तक ले जाएगी जहाँ पर डीप स्पेस का अंत है। ये लोग डीप स्पेस के अंत तक पहुँच जाते हैं और एनिका हैंसेन यानी 7 वह पिकार्ड और विल को एक छोटी सी प्लेन दे देती है और बोलती है कि तुम इस प्लेन की मदद से बेवरली को ढूंढ सकते हो। लेकिन तब तक इस बात का पता शो को चल जाता है और शो सीधा एनिका हैंसेन के पास आता है और वह एनिका से इस बात से बहुत गुस्सा होता है। बोलता है कि तुम अपना पद गवा दोगी, तुमने मेरी बिना इजाजत के ही काम किया है। तब तक पिकार्ड और विल
एक शिप को लेकर यहाँ से चले जाते हैं। वहीं राफी को भी कुछ क्लू मिलता है और इसकी वजह से वह डिस्ट्रिक्ट 7 पर जाती है ताकि वह उन्हें बता सके कि आप लोगों पर हमला होने वाला है। लेकिन यहाँ पर उनकी किसी बिल्डिंग पर हमला हो जाता है और यह बिल्डिंग पूरी तरह से नस्तानाबूद हो जाती है। इस बात से राफी को बहुत दुख होता है। पिकार्ड और विल उस शिप तक पहुंच जाते हैं जिसके अंदर बेवरली है और ये दोनों इस शिप के अंदर चले जाते हैं। पिकार्ड और विल डरे हुए हैं कि इस शिप के अंदर क्या होने वाला है। जब ये दोनों इस शिप के अंदर पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि इस शिप पर 1 या 2 एलियन ने हमला किया था, लेकिन शायद बेवरली ने उन्हें किसी तरह से मार दिया। पिकार्ड यहाँ पर बेवरली को भी देखता है। बेवरली ने अपने आप को स्लीपिंग चैम्बर में डाला हुआ है, लेकिन तभी यहीं पर एक लड़का आता है। यह बेवरली का ही लड़का होता है और वह विल को गन पॉइंट पर ले लेता है और बोलता है कि आप लोग हो कौन और यहाँ पर क्या कर रहे हो। तब पिकार्ड इस लड़के को शांत करने की कोशिश करता है और बोलता है कि शायद तुम बेवरली को बचाने की कोशिश कर रहे हो, इसीलिए तुमने उसे स्लीपिंग चैम्बर में डाला हुआ है और हम भी यही करने के लिए यहाँ पर आए हैं। तब ये लड़का अपनी गन नीचे करता है और पिकार्ड और विल को पता चल जाता है कि यह बेवरली का लड़का है। लेकिन तभी इनकी स्क्रीन के ऊपर मैसेज आता है कि कोई अनजान शिप इनकी तरफ से आ रही है। तब बेवरली का लड़का बोलता है कि यह सब आप लोगों की वजह से हुआ है। हम यहाँ पर भटकते आ रहे हैं, छुपते आ रहे हैं, लेकिन आखिरकार उन्होंने हमें फिर से ढूंढ लिया। यह सिर्फ आपकी वजह से हो पाया है। तभी सभी लोग स्क्रीन के ऊपर उस शिप को देखते हैं जो इनका पीछा करती आई है। यह शिप इनकी शिप की तुलना में बहुत ज्यादा बड़ी होती है और यह शिप इतनी ज्यादा बड़ी होती है मानो यह इनकी शिप को एक पल में ही खा जाए या एक पल में तबाह कर दे। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर पूरा हो जाता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।